So, hello everyone, this is Akshay here, and welcome back to the another great day of our GFG Beauty Street. So, I hope you guys have a good weekend और अच्छी बात है यार। तो अच्छी बात है यार, मैं भी वापस आ गया हूँ। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन और देखते हैं इसको सबसे कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टुडेस क्वेश्चन नेम इज मैक्सिमम इंडेक्स मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन दो लाइन का तुरंत से पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ j माइनस i सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट ऑफ एरे ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ j। ठीक है, तो ठीक है यार, हमें से दो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ये होना चाहिए और हमें j माइनस i का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बड़ी ही ब्रूट फोर्स क्या होगी यार, एक सिंपल सी बात ये हो गई कि वी विल जस्ट रन अ टू नेस्टेड फॉर लूप लाइक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वी विल चेक फॉर द अदर्स एलिमेंट, राइट। वो नेस्टेड फॉर लूप लिखते हैं, जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो वी विल हैव अ मैक्स or let's say answer variable where we'll keep the track of maximum value of j minus n, then we'll return it. So the time constant for this brute force will be O of n squared definitely and O of 1 the space complexity. उसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, मेरे को ड्राइंग दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस हर एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करना है। लेट अस रिज्यूम देम। ठीक है, तो ये रहा कोड यार, और हमने आंसर को जीरो बना रखा है वाई नॉट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, बिकॉज इन्होंने कंस्ट्रेंट क्या दे रखी है, जो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू भी हो सकता है, राइट। तो अरे इक्वल्स टू है तो मिनिमम आंसर तो जीरो ही होगा यार। लाइक फॉर दिस 34 मैं कह सकता हूँ कि जो आई और जे है बोथ पॉइंटिंग एट द सेम इंडेक्स एंड j माइनस आई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हाई। And again, we have started the loop for I equals to 0 to I less than n for each and every element. We need to compare for the rest of the elements, right? तो मैं अगर 34 पर हूँ और लेट्स से मैं I equals to 1 पर हूँ, ठीक है, तो मैं इसको किससे कंपेयर करूँ? मेरे को पता है कि मिनिमम आंसर तो जीरो ही होगा, राइट, क्योंकि एरे ऑफ I कैन बी इक्वल्स टू एरे ऑफ J एंड 8 माइनस 8, लाइक ये जो एलिमेंट है यहाँ पे I और J की वैल्यू बोथ 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 लीव जीरो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मिनिमम आंसर तो जीरो होगा। तो मैं 8 पर हूँ, राइट, तो मैं अपने लेफ्ट एलिमेंट से चेक करूँ यार, कोई ऐसा एलिमेंट चेक करने की कोशिश करूँ कि लेफ्ट वाला अगर कोई एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 हो जाए। जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी तो j माइनस आई वुड बी गिविंग यू अ नेगेटिव आंसर, राइट। तो इसलिए मैं एक पर्टिकुलर i पे हूँ, तो j हमारा जो i प्लस 1 से आखिर तक चलेगा, राइट। ठीक है, एंड देन वी विल हैव दिस कंस्ट्रेंट, और जैसे ही ये कंस्ट्रेंट हो जाए हम मेंटेन कर लेंगे। कंपाइल एंड रन करते हैं, जैसे ही कंपाइलेशन सक्सेस हो जाएगा वी विल हिट द सबमिट बटन। कंस्ट्रेंट एनालिसिस कर लेते हैं। 10 पावर 6 है हमारी अप्रोच, n स्क्वायर की 10 पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 10 पावर 12 होता है, करेक्ट। तो अगर हमारा कोड और अप्रोच सही है, जो कि सही भी है, तो हमें इस पे आ जाएगा TLE। लेट अस वेरीफाई दैट एंड देन रिज्यूम अगेन। तो ग्रेट, एज यू कैन सी 896 टेस्ट केसेस पास्ड आउट ऑफ 1116। ठीक है, हम इसी नेस्टेड फॉर लूप में थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? अब ओपन बोर्ड पे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि देखो, कंस्ट्रेंट हमारे पास सिर्फ दो रखा है कि एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे है, राइट, और हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ जे माइनस आई, बस इतना दे रखा है, राइट। बट कम क्या हम इससे एक और कंस्ट्रेंट या कंडीशन कंक्लूड कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट्स से यहाँ पॉइंट ए है, राइट, आई है, तो अगर जे इसके लेफ्ट में सॉरी राइट में प्रेजेंट हुआ तो जे के लिए एक अच्छी बात होगी, राइट। तभी हमारा जे माइनस आई जो है वो एक बड़ा आंसर बना पाएगा, राइट। अगर जे यहाँ हो जाता तो डेफिनेटली ये जे माइनस आई करोगे तो यार तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जे जो है गुड इफ व्हाट जे इज ग्रेटर देन आई, तभी और अच्छी केस हो जाएगी, राइट। तो हम यही करेंगे यार। लेट्स से हमारे पास एलिमेंट्स थे क्या? लेट्स से हमारे पास एलिमेंट्स था 34, 8 एंड 10, 3 एंड 2, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे मेरा आई था और मैं जे इन सब के लिए चेक कर रहा था। जे हमारा स्टार्ट हो रहा था आई प्लस 1 से एंड वो हमारे तक जा रहा था जे लेस देन एन। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं जे के लिए, ठीक है। जैसे मैं 34, 8, 10, 3 एंड 2, मैंने बोला जे अगर ग्रेटर देन आई हो तो ज्यादा अच्छा, करेक्ट। तो लेट्स से हमारा जे यहाँ था, राइट, और अगर आई हमारे यहाँ पर हो मिनिमम, लाइक जितना दूर हो हमारे जे से, जितना दूर हो हमारे जे से, उतनी वैल्यू जे माइनस आई की ज्यादा आएगी, राइट। अगर लेट्स से ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे लेट्स से 36 होता, करेक्ट, 36 से, तो मैं बोल देता कि इसकी जो वैल्यू है लेट्स से 0, 1, 2, 3 एंड 4, 3 माइनस 0 विल गिव यू 3, करेक्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फॉर दिस पर्टिकुलर जे अगर मेरे को इस आई पे आंसर मिल गया है तो इनके लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर डिफरेंस 2, और 3 माइनस 2 करोगे क्या आएगा डिफरेंस 1, राइट। और हमारा जो आई है, हमारा इस आई ने हमें 3 ऑलरेडी दे चुका था, राइट। तो अगर आई जितना ज्यादा दूर हो उतना अच्छा है हमारे लिए, करेक्ट। और एक बार अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बाकी के लिए चेक भी नहीं करेंगे, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? ब्रेक। एक बहुत ही सिंपल सा लाइक छोटा सा ऑटोमेशन है। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम ही होगी। तो तुरंत से कोड को रिस्ट्रक्चर करते हैं, देन विल रिज्यूम अगेन।
तो ये रहा कोड बेस। होप आपको पिछली बार जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप था वो शायद 800 समथिंग केसेस पास हुए थे, बट आई थिंक यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइक लिटिल बिट ऑफ ऑटोमेशन किया। ओवरऑल अगेन द amortized टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अगेन O of n square, but then again let's just hit the submit button and we will see that if at all more test cases have passed or not. आई होप आपको ये बात समझ में आई है हमने कैसे दो फॉर लूप लिखा है। लेट अस वेट। ठीक है, डेफिनेटली। तो पिछली बार 800 समथिंग पास हो रहा था, इस बार 1110 पास हो गया, राइट। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि amortized टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर ही होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। तो हमें इसे करना होगा लाइक 10 पास 6 है, तो वी कैन मैक्स गो टू आई गेस n log n अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट वी स्टडी इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लेलिस्ट। और n log n से नीचे कोई भी लगा लो, अब काम कर जाएगा ये, राइट। n भी काम कर जाएगा एंड स्पेस समझे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने स्पेस भी यूज किया है, ठीक है। चलो सोचना शुरू करते हैं। हमारे पास एक बार कंस्ट्रेंट, हम एक बार रिक्वायरमेंट से वापस को देखते हैं यार। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये है कि हमारे पास लेट्स से कि यहाँ पर मैक्स जे हो और लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पर मिन आई हो, राइट। और हमें एक और कंस्ट्रेंट दे रखा है कि एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, ये हमें दे रखा है, करेक्ट। ओके, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे को हर पॉइंट पे मेरे को मैक्स एलिमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं एक दो एरे मेंटेन कर लूं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 34 8 10 3 2। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक लेफ्ट एरे बनाऊंगा और मैं एक राइट एरे बनाऊंगा। राइट एरे इज नथिंग बट दैट वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम व्हाट राइट टू लेफ्ट एंड स्टोरिंग दी मैक्सिमम वैल्यू। सो अब दिस पॉइंट सिर्फ 2 ही होगा। अगर इन दोनों की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ा तो मैक्सिमम वैल्यू 10, फिर आगे बढ़ा तो 8 आ रहा है, बट अगेन आवर ट्रैक इज एट 10, तो मैं 10 ही रखूंगा। अगेन मैं आगे बढ़ा तो 34, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 34। सिमिलरली मैं इसको मैं लेफ्ट रखूंगा और यहाँ पे मैं क्या मैक्स ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मिन ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिन स्टार्ट करते हैं, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से यहाँ, लेफ्ट से राइट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नाम लेफ्ट दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मिन सबसे पहले 34 हो जाएगा, देन अगेन वी गॉट 8, सो 8 इज लेस देन 34, 8 इज लेस देन 34, 8 से अपडेट अगेन 10 इज ग्रेटर, तो हमारे पास 8 ही रखूंगा इसको मैं 3 यहाँ रख दूंगा क्योंकि 8 से भी छोटा है वो। देन अगेन 2 है वो 3 से, तो 2 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो एरे हो गए हमारे पास। तो हमारे पास जो दो काम था कि हमें चेक करना था एरे ऑफ आई, ये हमने ना कुछ इन दोनों चीज़ से कंपेयर कर लिया और मैं इसको ओ ऑफ 1 में अब हर बार निकाल लूंगा मैं, राइट। लाइक मैं आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस यूज़ कर लूँ मैं। अच्छा, इस बात पे कंफ्यूज नहीं करते, छोड़ो। तो ठीक है, अब जो ये आई और जे है डेफिनेटली हमें इसके लिए 2 पॉइंटर यूज़ करना होगा, राइट। अगर हमें एक ही ट्रैवर्सल में चाहिए तो 2 पॉइंटर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई को रखता हूँ, कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं तुरंत से। मैं आई को यहाँ लेफ्ट पे रख रहा हूँ और जे को यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। सो इफ कंडीशन क्या थी कि एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जे, तो मैं अगर बोलूँ कि 34, ये लेट्स से आई था, इक्वल्स टू 0 एंड जे इज पॉइंटिंग टू 0 एंड 34 इज लेस देन इक्वल्स टू 34, करेक्ट। तो मेरे को आंसर क्या स्टोर करना था, जी माइनस आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, जी माइनस आई 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मैं आई प्लस प्लस करूँ या जे प्लस प्लस करूँ? आप वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू फिगर इट आउट, अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर करूँगा जे प्लस प्लस, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं जे को इस तरफ आगे बढ़ाया इसलिए इन होप कि मेरे को कंडीशन क्या थी, मेरे को मैक्सिमम चाहिए था राइट हैंड साइड में, करेक्ट, जेथ इंडेक्स। तो इसलिए मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया। अब देखते चेंजेस कैसे हो सकता है। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो सेकंड एडिशन किसके लिए सॉल्व होगी, आई इक्वल्स टू नो जे इक्वल्स टू 0 एंड नहीं सॉरी जे इक्वल्स टू 1 हो गया, राइट। जे इक्वल्स टू 1 एंड आई इक्वल्स टू 0 अगेन। अब यहाँ पर आ जाएगा व्हाट, अब यहाँ पर जाएगा जे इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास रखा है 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, ओके। तो हमारे पास ये एरे ऑफ जे हो गया, करेक्ट। और ये हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई क्या है 0, दैट इज 34 अगेन। अब आप देखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ये नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर कोई एक और लेसर एलिमेंट चाहिए, राइट, आई ऑफ आई पे। तभी मैं हो सकता है कि अगर एक लेस एलिमेंट रखूँ तो ये सेट 10 से कंपेयर कर पाए। लेस एलिमेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को राइट मूव करना पड़ेगा उसके लिए, करेक्ट। मैं यहाँ बोलूँगा आई प्लस प्लस। तो ओके, अब हमारी कंपैरिजन किससे होगी, j इक्वल्स टू 1 से एंड i इक्वल्स टू 1 से, करेक्ट है।
j इक्वल्स टू 1 पे अगेन क्या है 10 एंड i इक्वल्स टू 1 पे क्या है 8, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, दैट इज करेक्ट। मैं यहाँ पे आंसर को अपडेट करूंगा अगेन 1 माइनस 1 विच इज अगेन 0, तो अपडेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट, सो नाउ द ये कंपेयर हो गया एंड देन इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल डू j प्लस प्लस। तो j इज नथिंग बट j इक्वल्स टू 2 नाउ एंड i इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। j इक्वल्स टू 2 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट, 0 0 1 2 3 4। j इक्वल्स टू 2 पे अगेन वैल्यू इज 10, करेक्ट। j इक्वल्स टू 1 पे अगेन वैल्यू इज 8, राइट। अगर मैं इसका फिर देखूं j माइनस आई, तो j माइनस आई 1 होता है, तो आंसर इज नाउ अपडेटेड टू 1। देखो यही रीजन है यार कि जब मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, मेरे को आंसर दिखता हुआ दिख रहा है, तो मैंने j प्लस प्लस मूव कर दिया, राइट। मैंने देखा कि अच्छा 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, राइट। तो मैं इसके आगे एक और बढ़ा क्योंकि मेरे को जेथ इंडेक्स यहाँ चाहिए थी। मैं चाहता था कि राइट में अगर जे जितना राइट मोस्ट जे मेरे पास प्रेजेंट हो, जितना लेफ्ट मोस्ट आई प्रेजेंट हो, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो मैंने वही किया। मैंने जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है लेट्स से जे और आई के लिए, राइट, जिस इस जे और आई के लिए, तो मैं बोला कि जे को चलो थोड़ा सा और आगे मूव करके देखते हैं, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर एक आई यहाँ पर है, राइट, और एक जे यहाँ पर, और इन दोनों में कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो मैं बोला कि ठीक है इस आई को यही रहने दो, इससे एक बड़ा एलिमेंट और आगे बढ़ जाते हैं जे प्लस प्लस, हो सकता है फिर से मैच हो जाए हमारा, राइट। वही मैं कर रहा हूँ, जब भी आंसर पॉसिबल है मैं जे को और राइट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो आंसर अगेन यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे मैं बोलूंगा अगेन जे प्लस प्लस, करेक्ट। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, राइट। तो ये तो नहीं है, तो हम करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने बताया आई प्लस प्लस क्यों किया मैंने, इन होप कि कोई एक बड़ा वैल्यू मिले जिससे मैं कंपेरिजन कर सकूं, करेक्ट। ओके, सो दिस वाज द जे एंड दिस वाज द आई, यस, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया अब आई प्लस प्लस, मतलब जे इज अगेन इक्वल्स टू 3 एंड आई इज अगेन इक्वल्स टू प्लस प्लस किया तो 2 हो गया। 3 पे क्या रखा है, 3 रखा है, और आई इक्वल्स टू 2 पे रखा है 8। अगेन कंपेयर किया, अगेन नहीं है हमारे पास। हमें फिर से एक होप लगाना होगा कि चलो और आगे बढ़ के देखते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब जे इक्वल्स टू हो गया 4 एंड आई इक्वल्स टू हो गया 3। अगेन 12 मिनट का वीडियो हो गया यार, मैं चाहता था 10 मिनट्स में सारे प्रोसेस रैप अप कर लूँ, बट ठीक है अब तुरंत तुरंत करते हैं। सो जे इक्वल्स टू 4 पे हमारे पास नहीं, 1 सेक, हमने जे नहीं अपडेट किया था, हमने आई अपडेट किया। तो जे इक्वल्स टू 3 एंड आई इक्वल्स टू 3। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अगेन हम यहाँ पे करेंगे जे प्लस प्लस, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने बाकी इटरेशंस कर दिए हैं टाइम बचाने के लिए, एक बार तुरंत से गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर था, राइट, जे कुछ मैंने चेक किया, वैल्यूज चेक किए, तो जैसे ही पॉसिबल हुआ मैंने जे को आगे बढ़ाया, यू नो वाई, मैंने 2 बार समझा दिया है, वीडियो को बैक करो तुरंत समझ जाएगा जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दिया था, राइट। अगेन मैं जे को 4 किया, आई को 3 किया, अगेन देखा पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम किसको आगे बढ़ाएंगे, आई प्लस प्लस को। जे इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 4, अगेन मैं कंपेयर किया, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर यहाँ पे कंपेयर्ड होगा अगेन, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाइड ऑफ एरे ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। तो अगेन आंसर हमें तो मैक्सिमम रखना है, राइट। तो आंसर पिछले बार 1 था, तो 1 कॉमा से कंपेयर हुआ एंड देन वी अपडेटेड टू 1। सिमिलरली देन आंसर पॉसिबल है, जे प्लस क्या है, जे कम्स टू 5 विच इज आउट ऑफ बाउंड नाउ, सो वी हैव टू स्टॉप हियर, राइट। हमें पता नहीं कि कब क्या मूव करना है, देन डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज अ व्हाइल लूप, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एन, राइट। अगर कोई भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड गई मतलब हमें अपना वो चीज़ रोकना पड़ेगा, करेक्ट। मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है यार। मैं आपको मतलब आई हाईली इनकरेज यू टू ट्राई इट फॉर द बिगर एग्जाम्पल्स और सम अदर एग्जाम्पल्स एज वेल, आपको एक बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये लाइक बिल्कुल मतलब मैं जो भी कंडीशंस दे रखा था मैंने रिक्वायरमेंट्स को देखा है एंड देन वी सॉ कि हम इसको कैसे और लगा सकते हैं, राइट। कौन सी रिपीटिंग स्टेप्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये हमने लेफ्ट और मैक्स को मेंटेन करके हमने ये जो कंपैरिजन वाला टाइम है हमने उसको डायरेक्ट ओ ऑफ 1 में कर लिया एंड देन वी जस्ट फॉर आई एंड जे वी हैव अ 2 पॉइंटर अप्रोच। I highly recommend you to pause this video now and try to code this yourself in a code editor and then we'll resume again. Okay, this compilation has passed successfully. Let us hit the submit button. Meanwhile, it is submitting. Let me give you a code walkthrough. हमने वही 3 steps किए हैं। सबसे पहले एक right array बनाया, left array बनाया, and then we updated the left array with the minimum values going from left to right, and then with the updated the right array going from right to left with the maximum values, and then we have this traversal in the loop using the 2 pointer I and j. I is responsible for traversing in the left array and the j is responsible for traversing in the right array. We have this answer as integer.min value, and then we will keep on updating the math.maximum of j minus I whenever we have this constraint getting satisfied.
and I've already explained why we have done J++ and I++ for this if and else. So that's it. आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए. What is the time and space complexity for this approach? The time complexity is obviously O of n, that we are doing 3 traverses, and what is the space complexity? That we are using left and right arrows to show the maximum and minimum, so it will be O of n again. So that's what expected here. ठीक है, so let us end this video and let us meet again in the tomorrow's purity streak. And few last things कि यार 3 दिन से जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं ट्रिप पे था. So I but eventually have I saw those questions, and everything was based on this bit manipulation, right? And majority all the 3 days question were responsible on finding this the set bits, the count of set bits in the given binary representation, right? तो उसके approaches बहुत ही simple है. हमने बहुत बार discuss करा अपने GFG PUD में. The first approach was to we can just reduce the bits by 2 by the division of 2, and we can keep on checking using with the AND operator of 1, right? So then that method gives you the time complexity of log of n. But there is one more method, that is the lookup table, which will give you the results, that is the count of set bits in O of 1. We have not discussed that technique as of so far, let's say. And yes, I'm on my way to create or complete my DSA playlist for each and every topic. So I have started parallelly for all those topics. So definitely in the coming days, or let's say tomorrow or day after tomorrow, I will upload that video, the first video of our bits, that is the counting of set bit with all the possible approaches. So stay tuned for the further updates regarding this channel, free channel for all of you guys. So let us meet again, and till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.